मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जिला परिषद उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल है। यह है हमारा मॉडल इंसान के जिस्म का मॉडल यानी ह्यूमन टॉर्सो। यहाँ से शुरू होता है हमारा अज़ी निज़ाम यानी न्यूरल सिस्टम। यह है हमारा दिमाग और यह है इसका बैकग्राउंड हिस्सा जिसे कहते हैं बड़ा दिमाग, जो कि हमारे जिस्म के आज़ा पर काबू रखता है। और यह है हमारे दिमाग का अंदरूनी हिस्सा जिसे कहते हैं छोटा दिमाग, जो कि हमारी आवाज़ पर काबू रखता है। और यह है हमारी रीढ़ की हड्डी जो हमारे सर के चौथाई रोड से जुड़ी हुई होती है और इसमें कुल 33 मनके होते हैं। और यह है हमारी छाती का पिंजरा। इस साइड 12 हड्डियाँ होती है और इस साइड 12 हड्डियाँ होती है। और ये जो चपटी हड्डी है इसे कहते हैं कस। ये कुल मिलाकर 25 हड्डियाँ होती है जो कि हमारे अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करती है, जैसे फेफड़ा, दिल। फेफड़ा जो हमारे अमल तनफ्फुस यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अंजाम देता है। दिल जो हर इंसान की दाएं हाथ की मुट्ठी जितना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी दौराने खून का निज़ाम दिल और खून की नालियों के जाल पर मुश्तमिल होता है। दिल में कल्बी उज़लात होते हैं जिसकी वजह से हमारा दिल फैलता है और सिकुड़ता है। हमारा दिल 1 मिनट में 70 मरतबा फैलता है और सिकुड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे जिस्म में खून फैलता है। और मुंह से शुरू होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाज़मी निज़ाम। जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो मुंह से चबाई जाने के बाद हाज़मी नली के जरिए मैदे में आती है। हाज़मी नली की तकरीबन लंबाई 9 मीटर होती है। मैदे में कुछ एसिड्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैक्सिन, जो इस ग़िज़ा को लिक्विडी बना देते हैं, मसलन खीर। और ये इस ग़िज़ा को धीरे धीरे छोटी आंत में धकेलता है। छोटी आंत की तकरीबन लंबाई 6 मीटर होती है और ये ग़िज़ा को पचाती है और हज़म करती है। और इसके बाद ये ग़िज़ा जाती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत की तकरीबन लंबाई 1.5 मीटर होती है जो कि सिर्फ पानी ही पचा सकती है। और यहाँ पे एक छोटा सा आज़ा होता है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। अगर छोटी सी भी ग़िज़ा पच जाए तो हमें अपेंडिक्स नाम की बीमारी होती है। और यह है हमारी किडनी में, यहाँ से शुरू होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी इखराजी निज़ाम। यह है हमारी किडनी का बैरूनी हिस्सा और यह है इसका अंदरूनी हिस्सा। हमारी किडनी हमारे खून को फिल्टर करती है। इसमें से यूरिया, फासिद मादे और पानी को निकालती है जिससे यूरिन बनता है। थैंक यू।